हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने चैनल पर फिर से तुम्हारा स्वागत करते हैं हम। पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल्स और उससे रिलेटेड रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन किया। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स और उससे रिलेटेड रिएक्शंस पर बातें शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से है, और फाइल मीन्स या फिलिक मीन्स होता है लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज, ऐसी चीजें जिनको इलेक्ट्रॉनों से प्यार हो, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, या फिर थोड़ा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आ जाए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, या और थोड़ा केमिस्ट्री के वे में आए, बिल्कुल साफ साफ बोले तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। थोड़ा और अच्छे से लिखें तो दोज स्पीसीज which make bond by accepting electron pairs, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाते हैं, उन्हीं को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इस वर्ड का लिटरल मतलब समझे तो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, जिनको इलेक्ट्रॉनों से प्यार है। थोड़ा और गहराई में जाए, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। थोड़ा और गहराई में जाए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करेंगे। बिल्कुल क्लियर कट, ये ऐसे स्पीसीज जो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। सबसे कॉमन, सबसे सिंपल एग्जांपल H+ आयन। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल लें, पानी का मॉलिक्यूल है, इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, और जब H+ आयन पानी के मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, और डोनेट करके एक थर्ड बॉन्ड बना लेगा। 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर तो बॉन्ड बनाने में खर्च हुआ, एक लोन पेयर बचा हुआ है, ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। एक और एग्जांपल, अमोनिया मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, H+ आयन लोन पेयर डोनेट किया, और नाइट्रोजन पहले से 3 बार उसने बॉन्ड बना रखा है, एक और बॉन्ड यहां बनाया, नाइट्रोजन पर प्लस का चार्ज हो गया। ठीक, तो हालांकि ये एग्जांपल्स, इनमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी रिएक्शन तो थोड़ा आगे बढ़ाना। तो हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है? H+ आयन वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है। चलो, अब हम इस हाइड्रोजन आयन को लेकर के चलते हैं एल्कीन के पास। सपोज अपने पास एक एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन आयन से कराएं तो क्या होगा? क्या यहाँ कहीं लोन पेयर है? आंसर है नहीं, लोन पेयर तो कहीं भी नहीं है। फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कैसे करेगा? तो एल्कीन में 2 बॉन्ड्स, एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड। ठीक, सिंबल्स में दोनों को लिख देते हैं। सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, और हम लोग पाई बॉन्ड ब्रेक करके उसका इलेक्ट्रॉन H को डोनेट कर देते हैं। तो एल्कीन्स क्या है? दे आर पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। वो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड कमजोर होता है और वो आसानी से पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। और ये क्या हुआ? ये हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, दोनों मिलकर के रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन क्या होगा वो हम लिखते हैं। फिर से हमने वही एल्कीन लिख लिया, फिर से हाइड्रोजन आयन लिख लिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कराया। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उठा लेंगे, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की मदद से हम हाइड्रोजन को
या तो इस वाले कार्बन से जोड़ देंगे या फिर एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि हम हाइड्रोजन को इधर वाले कार्बन के साथ जोड़ दें। हम इस H को इस कार्बन के साथ जोड़ दें या फिर इस H को इस कार्बन के साथ जोड़ दें, किसी एक ही के साथ जोड़ेंगे। जब H को तुम यहां पर जोड़ोगे तो इस पर प्लस आ जाएगा, और जब H को इधर जोड़ोगे तो इस पर प्लस आएगा। तो ये कार्बोकटायंस बन गए, दो कार्बोकटायंस की प्लानिंग हो गई। तो एल्कीन और हाइड्रोजन आयन मिलकर के कार्बोकटायन बना लेते हैं, राइट। एल्कीन और हाइड्रोजन आयन मिलकर के कार्बोकटायन बना लेते हैं। हाइड्रोजन यहां जोड़ोगे प्लस यहां आएगा, हाइड्रोजन यहां जोड़ोगे प्लस यहां आएगा। और जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके दोनों इलेक्ट्रॉन उठा लिया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इस एरो का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, या फिर इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड यहां बनाओगे प्लस इस पर, बॉन्ड यहां बनाओगे प्लस इस पर। तो एल्कीन और हाइड्रोजन आयन मिलकर के कार्बोकटायन बनाते हैं। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। कोई और एक एल्कीन उठा लो, चलो ये वाला एल्कीन ले लिया, इसके साथ हाइड्रोजन आयन को रिएक्शन करने का मौका दिया। इसके पास वही सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है, ब्रेक करके दोनों इलेक्ट्रॉन उठा लिया हमने। H को अगर यहां पर जोड़ा इस पर प्लस आएगा, और H को यहां पर जोड़ा तो इस पर प्लस आएगा। तो फिर से दो कार्बोकटायंस की पॉसिबिलिटी है, हम दोनों लिख देंगे। H यहां जोड़ दिया, इस कार्बन पर H जोड़ा, और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ साथ अपोजिट भी सोच लेंगे। H को इधर वाले कार्बन पर जोड़ोगे तो ये CH2 में एक H जोड़ दिया तो CH3 ऐसा लिख सकते हो ना, और इस पर प्लस हो गया। तो बार बार इतना छतरी फैलाने की जरूरत नहीं है, अपना शॉर्ट में भी लिख देते हैं। CH2 में हाइड्रोजन जोड़ दिया, CH3 हो गया। या फिर अभी शुरू में है तो तुम चाहो तो ऐसे भी लिख लो, कोई गलत बात नहीं है। तो हाइड्रोजन यहां जोड़ा प्लस यहां आया, हाइड्रोजन यहां जोड़ा प्लस यहां आया। तो इस तरह से एल्कीन्स जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करते हैं और कार्बोकटायंस बनाते हैं। ठीक, दो कार्बोकटायंस यहां पर बने हैं, ये प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन। ये समझते हो गए तुम, कार्बन चेन चल रहा है। जैसे मान लो प्लस का चार्ज यहां आ गया तो ये दो कार्बन एटम्स के बीच में, इसको सेकेंडरी बोलोगे। ठीक, उसको हम अगले पेज पर ले चलते हैं। ये कार्बन चेन इस तरह से है, चाहे जैसा भी कार्बन चेन है। क्या तो प्लस का चार्ज बिल्कुल इंड वाले कार्बन पर आया है, तो प्राइमरी, क्योंकि ये कहीं किसी के बीच में नहीं है। और अगर सिचुएशन से ऐसा रहे, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बन क्या है, तीन कार्बन एटम्स के बीच में है, तो तुम इसे टर्शियरी कहोगे ना। ये सब बातें हम लोग पहले भी काफी कर चुके हैं। तो ये प्राइमरी कार्बोकटायन, प्राइमरी कार्बोकटायन, और ये सेकेंडरी कार्बोकटायन। यहां पर देखोगे तो ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बोकटायन, और ये टर्शियरी कार्बोकटायन। और हम लोग जानते हैं कार्बोकटायंस की स्टेबिलिटी के बारे में। टर्शियरी कार्बोकटायन में कार्बन पर प्लस का चार्ज और तीन एल्किल ग्रुप्स, छोटे बड़े जैसे भी है, तीन एल्किल ग्रुप्स, और तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। सेकेंडरी कार्बोकटायन में पॉजिटिव चार्ज और दो एल्किल ग्रुप्स, स्टेबिलिटी कम रहेगी। और प्राइमरी कार्बोकटायन में पॉजिटिव चार्ज और एक ही एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। दोनों डोनेट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। या अकेले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज काफी कम हो जाएगा या थोड़ा कम होगा, यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी। तो पॉजिटिव चार्ज जितना कम होता जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। मोस्ट स्टेबल, उससे कम स्टेबल, सबसे कम स्टेबल। तो इस वे में अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करें तो ये जो एल्कीन है, H प्लस के साथ रिएक्शन कराया, H यहाँ जोड़ा प्लस इधर आया, H यहाँ जोड़ा प्लस इधर गया, दो कार्बोकटायंस, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी वाला लेस स्टेबल, और जो लेस स्टेबल है वो थोड़ा सा बनेगा, और जो सेकेंडरी कार्बोकटायन है वो मोर स्टेबल। जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनेगा। कह दो 100 में से 10 बार ये बना, 90 बार ये बना, कुछ ऐसा। प्राइमरी फिर से लेस स्टेबल, टर्शियरी मोर स्टेबल।
एक और एग्जांपल जोड़ सकते हैं हम तुम्हारे लिए। यहां पर कह दो ये रहा एल्कीन, और इसमें चिपका दिया हमने H+ आयन, इलेक्ट्रॉन डोनेट कराया, हाइड्रोजन को इस पर जोड़ोगे प्लस इस पर आएगा, हाइड्रोजन को इस पर जोड़ोगे प्लस उस पर आएगा। तो इस चीज को करना सीखो। एक हाइड्रोजन को जोड़ा यहां, प्लस आ गया इधर वाले कार्बन पर, बाकी चीजें उसी तरह से लिख दी। एंड हाइड्रोजन को यहां जोड़ दो, CH में एक और हाइड्रोजन जोड़ दोगे CH2 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये CH3 वैसे लिख दो, और हाइड्रोजन यहां जोड़ा है तो प्लस इस पर आएगा, ठीक। और इस कार्बोकैटायन को ध्यान से देखो, ये सेकेंडरी है, और इस कार्बोकैटायन को ध्यान से देखो, ये टर्शियरी है। जो टर्शियरी है वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा बनेगा। जो सेकेंडरी है वो कम स्टेबल होगा, कम बनेगा। तो 100 बार अगर रिएक्शन होता है तो 100 में से 95 टाइम्स ये बनेगा, 4-5 बार ये भी बन जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन आयन एल्कीन्स के साथ रिएक्शन करके कार्बोकैटायन बनाता है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा एल्कीन्स के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करना होगा। जैसे अगर हम एक सिंपलेस्ट एल्कीन को, जो सबसे सिंपल वाला एल्कीन है, उसको पकड़ लें, यही है, इससे सिंपल एल्कीन अब कुछ और नहीं लिखा जा सकता। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड पर थोड़ा ज्यादा फोकस करो। सिग्मा बॉन्ड वैसे ही बना दिया, पाई बॉन्ड अभी नहीं बनाया है, ठीक। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैप से, साइड वाइज ओवरलैप से। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड टू हेड ओवरलैप से, हेड टू हेड ओवरलैप से, ठीक। तो इसको हटाओ, इसका कुछ नहीं करना है, राइट। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड टू हेड ओवरलैप से, साइड। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैप से। तो यहां पर दो बॉन्ड्स है, दोनों बॉन्ड्स को बनने को बारी बारी से समझते हैं। ये कार्बन, इसका एक ऑर्बिटल और इसका एक ऑर्बिटल इस तरह से हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना। फिर इसका एक प्योर ऑर्बिटल, इसके एक प्योर ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैप करेगा, ठीक। ये साइड वाइज ओवरलैप करेगा, ऊपर वाला लोब ऊपर ऊपर, नीचे वाला लोब नीचे नीचे। तो ये एक पाई बॉन्ड बनेगा। ऐसा मत समझ लेना कि ऊपर एक पाई बॉन्ड नीचे दूसरा पाई बॉन्ड, ये दोनों मिलाकर के एक पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। तो बीच में सिग्मा बॉन्ड और इधर पाई बॉन्ड बना। सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर बीच में रहेगा, ये कार्बन, बीच में इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन कहने का मतलब कार्बन का न्यूक्लियस और कार्बन का न्यूक्लियस, ये बीच में इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का कलर हम बदलते हैं, चलो इसको हम ग्रीन कलर का कर देते हैं ताकि डिस्कशन में आसानी रहे हमें। तो मॉलिक्यूल के ऊपर और मॉलिक्यूल के नीचे ये व्हाइट वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये जो ग्रीन वाला है तुम इसको कहोगे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ध्यान देना, ये जो मॉलिक्यूल हमने बनाया था ऊपर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। प्लेनर है मतलब हम चाहे तो इसको ऐसे समझे, ये एक प्लेन बना दिया, प्लेन में यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड, इस कॉर्नर पर हाइड्रोजन, इस कॉर्नर पर हाइड्रोजन, इस कॉर्नर पर हाइड्रोजन, इस कॉर्नर पर हाइड्रोजन। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक, ये दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है ना, दोनों मिलाकर के एक पाई बॉन्ड होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के ऊपर ऊपर रहेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के नीचे नीचे। तो ये प्लेन, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके नीचे रहेगा। तो कुल मिलाकर के है क्या? अब हम कह सकते हैं कि ये है मॉलिक्यूल अपना CH2, सिग्मा बॉन्ड ऐसे बना दिया, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, ठीक। सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में है। H+ आयन आएगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अट्रैक्शन करेगा ना, ठीक। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, क्यों? क्योंकि वो बहुत बीच में है, दोनों ने उसको जोर से पकड़ रखा है, ये ऊपर नीचे उतना जोर से पकड़ करके नहीं रखा है। इसी वजह से एल्कीन्स क्या करते हैं,
न चाहते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, एल्कीन्स के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। तो ये कहना थोड़ा कम सही है कि एल्कीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये कहना ज्यादा सही है कि हाइड्रोजन आयन ने इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया। सिग्मा इलेक्ट्रॉन को न खींच पाया, पाई इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया। तो अब रिजल्ट क्या होगा, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये पूरा मिलाकर के 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इधर काम कर रहे हैं और हाइड्रोजन और इसके बीच में बॉन्ड बन गया, इस पर आ गया प्लस। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ बॉन्ड बन जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया 2 इलेक्ट्रॉनों की मदद से और इस कार्बन पर आ गया प्लस। तो वही हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन इधर जोड़ोगे प्लस इधर आएगा, हाइड्रोजन इधर जोड़ोगे तो प्लस उधर आएगा। ठीक, तो हम लोगों ने इसके कई सारे एग्जांपल्स लिए। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना मजबूत तरीके से मॉलिक्यूल के साथ नहीं कनेक्टेड होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल आकर के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ रिएक्शन कर जाता है। हाइड्रोजन को इधर जोड़ा प्लस इधर आया, हाइड्रोजन को इधर जोड़ा प्लस इधर आया। ठीक, और भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, उनकी भी बात हम लोग सही समय पर करेंगे, लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कैसे करता है वो हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लें। H+ की मदद से मैं बिहेवियर अच्छे से समझ सकते हैं। तो कोई भी एल्कीन उठाओ, कोई भी एल्कीन उठाया हमने, अगर हमने एल्कीन ले लिया, यही वाला एल्कीन ले लिया और इसमें H+ जोड़ दिया, तो H को यहां जोड़ो प्लस यहां बना लो, H को यहां जोड़ो प्लस यहां बना लो। दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए 2 बार नहीं लिखेंगे इस बार हम लोग, इस बार एक ही बार लिखेंगे। ये कार्बोकेटाइन बना लिया। हमने ये वाला एल्कीन लिया, ध्यान देना दोनों में अंतर है, H को यहां जोड़ोगे यहां प्लस आएगा, H को यहां जोड़ोगे यहां प्लस आएगा, 2 कार्बोकेटाइन्स। तो हमने यहां H जोड़ दिया, CH का CH2 कर दिया और इधर वाले कार्बन पर प्लस का चार्ज। फिर इधर लिख देते हैं, हमने H को यहां जोड़ा प्लस इधर हो जाएगा, तो CH3 CH CH3, CH2 में एक हाइड्रोजन आयन जोड़ दोगे तो CH2 और H मिलाकर CH3 हो जाएंगे और प्लस जो है इस पर आएगा। फिर CH3 यहाँ पर एक ही कार्बन रखते हैं, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं रखते हैं, डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन H+ के साथ कराया। H को यहाँ जोड़ा प्लस यहाँ, H को यहाँ जोड़ा प्लस यहाँ। बस अब फटाफट लिखेंगे, अब उतना जो है एरो वगैरह कुछ नहीं, सब माइंड के अंदर चल रहा है और माइंड के बाहर डायरेक्ट रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। H को जोड़ा यहां प्लस आया यहां, तो इस तरह से लिखोगे ना, CH2 में H जोड़ दोगे तो CH3 हो जाएगा और इस कार्बन पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। कभी कभी लाइन स्ट्रक्चर्स तुम्हारे सामने ऐसे आ जाएंगे, H को यहां जोड़ोगे प्लस यहां आएगा, H को यहां जोड़ोगे प्लस यहां आएगा। और ध्यान देना यहां पर हाइड्रोजन और भी बहुत सारे, लेकिन सारे हाइड्रोजन छुपे हुए हैं, इस हाइड्रोजन को भी ले आकर इसी में छुपा दो। तो हाइड्रोजन तुमने यहां छुपाया प्लस यहां आया, और हाइड्रोजन तुमने यहां छुपाया तो प्लस यहां आया। ठीक, हाइड्रोजन को यहां पर जोड़ा मगर छुपा दिया, दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन नहीं जोड़ा, छुपा दिया जोड़ करके ना, हाइड्रोजन छुपाने की सुविधा होती है ऐसे स्ट्रक्चर्स में, तो हम हाइड्रोजन को जोड़ रहे लेकिन छुपा हुआ है ना। तो हाइड्रोजन हमने यहां जोड़ा प्लस यहां आया, हाइड्रोजन यहां जोड़ा प्लस यहां आया, ये टर्शियरी है, टर्शियरी। और ये क्या है, सेकेंडरी। टर्शियरी सेकेंडरी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, टर्शियरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके बॉन्ड बना ले। एग्जांपल क्या देखा, H+ आयन, किसके साथ बार बार रिएक्शन कराया, तमाम तरह के एल्कीन्स के साथ। एल्कीन और H+ आयन मिलकर के कार्बोकेटाइन बना ले रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिया एक एल्कीन, एल्कीन का रिएक्शन कह दो HBr के साथ करा दिया, क्या बनेगा मेरे को सोचना है। तो देखो डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, इधर H इधर ब्रोमीन एक प्रोडक्ट, और इधर H उधर ब्रोमीन दूसरा प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड तोड़ देने का मतलब पूरा नहीं तोड़ना है, उसमें से एक बॉन्ड तोड़ देना है। तो CH3 CH CH2, इधर जुड़ा H इधर जुड़ा ब्रोमीन, एंड इसका अपोजिट सोच लो,
इधर जोड़ा H, इधर जोड़ा ब्रोमीन, ये दो प्रोडक्ट्स बने हैं। और इसको हम लोग चाहे तो अब इतना दुकान लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्रोफेशनल वे में भी लिखना हम लोग सीखेंगे। प्रोफेशनल वे में लिखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, H को यहाँ पर H जोड़ा तो ऐसे लिख दो CH3 CH2 CH2 Br, इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दिया CH2 हो गया। और दूसरा वाला प्रोडक्ट जो है ऐसे लिख दो CH3 CH, यहाँ ब्रोमीन जोड़ा और इधर हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो दो हाइड्रोजन में एक और हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। तो ये दो प्रोडक्ट्स तुम शुरू में ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये बहुत देर मत चलाना ना, बस उतना ही देर, बस एक बार समझने के लिए कि इधर H जोड़ा, उधर ब्रोमीन जोड़ा एक प्रोडक्ट, उधर H इधर ब्रोमीन दूसरा प्रोडक्ट, और अगले ही मोमेंट जो है समझ जाना कि अब ऐसे लिखेंगे हम प्रोफेशनल वे में। इसका नाम लिखना चाहे तो N प्रोपाइल ब्रोमाइड, इसका नाम लिखना चाहे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। और ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है, ठीक, हमने पहले भी एडिशन रिएक्शन पर बात करी थी, ये एडिशन रिएक्शन है। एक बॉन्ड इसमें से तोड़ दिया, यहां देखते हैं, यहां ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एक बॉन्ड इसमें से तोड़ दिया, एक ग्रुप इधर जोड़ा, एक ग्रुप इधर जोड़ा, इसी को तो एडिशन बोलते हो। तो ये एडिशन रिएक्शन है, एडिशन। और अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों, हम लोग मैकेनिज्म से समझते हैं। HBr टूटेगा, ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा, H पर प्लस, ब्रोमीन पर माइनस, और दो इलेक्ट्रॉन इसके पास लगा दो। ये है एल्कीन। एल्कीन पहले किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ या इसके साथ? तो एल्कीन का नेचर होता है वो पाई बॉन्ड डोनेट करके रिएक्शन करता है ना। एल्कीन के ऊपर नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ये है अपना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब क्या है, कार्बन के मतलब मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मॉलिक्यूल के नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब तुम इसके पास H प्लस लाओ और इसके पास Br माइनस लाओ, कौन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा? तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये अट्रैक्ट करेगा, ये कोई अट्रैक्शन नहीं कर पाएगा। तो H प्लस का रिएक्शन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ होगा, ब्रोमाइड का रिएक्शन नहीं होगा। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, दोनों में रिएक्शन शुरू हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखना है, H प्लस का रिएक्शन हमेशा पहले करना है, ठीक। और H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। और हमने इधर रिएक्शन कराया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और एज अ रिजल्ट अपने हाथ में दो कार्बोकटायंस, ठीक, हम ऐसे लिख दें इसको, यहां से दो रास्ते बना लेते हैं, ठीक, ऐसे लिख दें और साफ साफ लिखते हैं, यहां से दो रास्ते बना लेते हैं, एक रास्ता दूसरा रास्ता। H को यहां चिपकाया, प्लस यहां आया, ये पहला रास्ता। H को यहां चिपकाया, प्लस यहां आया, ये दूसरा रास्ता। ये लेस स्टेबल कार्बोकटायन, ये मोर स्टेबल कार्बोकटायन, लेस स्टेबल एंड मोर स्टेबल। उसके बाद अब इसमें ब्रोमाइड चिपका दो, इस पर प्लस का चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ब्रोमाइड के पास इलेक्ट्रॉन है, डोनेट करा के यहीं पर रिएक्शन कराओ। सेम वे इसके साथ भी, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ब्रोमाइड के पास इलेक्ट्रॉन है, डोनेट कराओ, रिएक्शन कराओ। CH3 CH2 CH2 ब्रोमीन एंड CH3 CH ब्रोमीन एंड CH3। जो मोर स्टेबल कार्बोकटायन है वो जल्दी जल्दी बनेगा। कह दो 100 मॉलिक्यूल्स यहां से चले तो 10 मॉलिक्यूल इधर पहुंचे, 90 मॉलिक्यूल इधर आ गए, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल था। फिर यहां से आगे बढ़ोगे तो ये मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, या मेजर प्रोडक्ट। मेजर मतलब जो ज्यादा ज्यादा बने, तो ये मेजर प्रोडक्ट, और ये माइनर प्रोडक्ट। माइनर मतलब जो कम कम बने। तो इस वे में HBr का एडिशन करके एल्कीन में हम दोनों प्रोडक्ट्स खोज सकते हैं, मेजर को और माइनर को। पॉजिटिव चार्ज जहां ज्यादा स्टेबल होगा वहीं से मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, से अपने पास ये वाला मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड CH एंड CH3, प्लस का चार्ज यहाँ स्टेबल या यहाँ स्टेबल, बस इतना सोच लेना है। अगर इसमें हम HBr जोड़े तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, सिर्फ इतना सोच लेना है। तो H को यहां जोड़ोगे प्लस यहां आएगा, H को यहां जोड़ोगे प्लस यहां आएगा। ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी है, ये कार्बन सेकेंडरी है। और इस कार्बन को ध्यान से देखो, ये टर्शियरी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो H को यहां जोड़ेंगे, प्लस यहां आएगा, फिर यहीं पर ब्रोमाइड को जोड़ देंगे। तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, अगर मेजर प्रोडक्ट हम लिखना चाहें,
एक तो स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म से लिख सकते हैं, जैसे पीछे सीखा था वैसे फिर से दोबारा रिपीट कर लेना, और सीधे सीधे प्रोडक्ट लिखना चाहें तो ये रहा प्रोडक्ट। यहां जोड़ा हाइड्रोजन CH2 हो गया और यहां जोड़ा ब्रोमीन, ये बन गया। तो इस तरह से एल्कीन्स के साथ हम HCl, HBr, HI, ठीक, या इन जनरल बोल दे तो HX, ठीक, इन जनरल HX। मोस्टली फ्लोरीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, फ्लोरीन के साथ अपने खतरे हैं, फ्लोरीन परेशानी खड़ी करता है, इसीलिए फ्लोरीन के साथ हम लोग इस तरह के रिएक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करते हैं। HF नहीं इस्तेमाल करते हैं, HCl, HBr, HI, इन जनरल HX। तो अब कोई एल्कीन है क्या, तो इस बार ऐसा एल्कीन है डबल बॉन्ड, इसमें मेरे को HCl जोड़ना है, क्या बन जाएगा, H यहां जोड़े क्लोरीन इधर जोड़े, H यहां जोड़े क्लोरीन इधर जोड़े, दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। तो H को यहां जोड़ा मगर छुपा दिया है और क्लोरीन इधर जोड़ दिया, और दूसरा रास्ता कि H को यहां जोड़ा मगर छुपा दिया और यहां पर क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिले। कौन ज्यादा कौन कम, तो देखो यहां पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कि यहां पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, ये सेकेंडरी कार्बन, ये टर्शियरी कार्बन, प्लस का चार्ज यहीं पर ज्यादा स्टेबल रहा होगा, फिर यहीं पर क्लोरीन जोड़ोगे तो ये प्रोडक्ट जो है मेजर प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट। तो इस वे में बड़े ही आसानी से एल्कीन्स में हम लोग HCl, HBr, HI इन सबको जोड़ जोड़ करके रिएक्शन को पूरा कर करके देख सकते हैं क्या क्या चीजें बनेंगी, और ये सारे रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आते हैं। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, क्योंकि एल्कीन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और H+ के साथ रिएक्शन करेगा, और H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। और भी एग्जांपल्स हम लोग कुछ ले सकते हैं। अगर मान लो मेरे को किसी एल्कीन में पानी का मॉलिक्यूल जोड़ना है, ये रिएक्शन बहुत ध्यान से देखना, पानी के साथ रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के लिए हम लोग डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या होगा, H2SO4 टूटेगा तो H+ देगा और HSO4 माइनस देगा। ये H+ क्या करेगा, एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा। चलो हमने ले लिया फिर से अपना एल्कीन, और हम जानते हैं कि H+ इसके साथ जोड़ेंगे, दो कार्बोकैटायंस बना लिए, प्लस एक बार यहां आएगा, प्लस एक बार यहां आएगा। तो एक बार हमने इधर प्लस कर दिया और एक बार हम बीच वाले कार्बन पर प्लस कर देंगे, ठीक। और उसके बाद अब आएगा पानी का मॉलिक्यूल। पानी के मॉलिक्यूल में OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपना लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया, CH3 CH CH3, यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ H और H है वो भी लिख दो, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया, ऑक्सीजन पर प्लस आया, एक लोन पेयर बचा दो। और हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछले क्लासेज में ऐसे डिस्कशन बहुत बार कर लिए हैं कि ऑक्सीजन एक बार नया बॉन्ड बनाएगा तो पुराना बॉन्ड तोड़ देंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, नेट रिजल्ट CH3 CH CH3 एंड OH प्लस हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर गया। तो यहां पर जो हाइड्रोजन आयन खर्च हुआ था, यहां पर ये वापस हमें मिल गया। इधर हाइड्रोजन आयन खर्चा किया था, इधर हाइड्रोजन आयन खर्च किया था, इधर हाइड्रोजन आयन कुछ वापस मिल गया। तो एल्कीन और हाइड्रोजन आयन मिलकर के कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगा तो OH अल्कोहल ग्रुप तुम्हें यहां पर देखने को मिलेगा ना। एल्कीन और हाइड्रोजन आयन मिलकर के कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन और पानी का मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, इधर एक बॉन्ड बनाओगे, फिर ये वाला बॉन्ड बाद में चल करके तोड़ दोगे, OH बचेगा। तो ये मेरे को ध्यान में रखना है कि कार्बोकैटायन और वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं, OH ग्रुप बन जाता है, OH ग्रुप बना। इसी तरह से यहां पर भी रिएक्शन करा दे, हम पानी का मॉलिक्यूल एक बार फिर से ले ले, लोन पेयर एंड लोन पेयर, इधर रिएक्शन कराएंगे, इधर पीछे से बॉन्ड बाद में तोड़ देंगे, तो हम एक ही बार में सीधा रिजल्ट लिख देते हैं, CH3 CH2 CH2 OH। तो ये दो प्रोडक्ट्स बने, एक प्रोडक्ट ये वाला और एक प्रोडक्ट ये वाला। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल उससे बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। इसी रिएक्शन को हम थोड़ा कम जगह घेर करके जल्दी से लिख दें तो हम ऐसा कह सकते हैं, पानी के मॉलिक्यूल में दो पार्ट, H पर प्लस और H पर माइनस, और रिएक्शन करने के लिए H2SO4 की मदद भी हमने ली है। तो एक तरफ H को जोड़ दो, दूसरी तरफ OH को जोड़ दो, तो इधर H जोड़ दिया तो ये CH2 हो जाएगा ना ऐसे, और इधर OH जोड़ दिया तो CH2OH हो जाएगा।
इधर H और इधर OH जोड़ दें तो ये दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक, प्लस का चार्ज यहीं पर ज्यादा स्टेबल होगा तो माइनस वाला पार्ट यहाँ पर चिपकाओ, ये वाला मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसे शॉर्ट में भी जो है चीजों को तुम समझ सकते हो किधर कैसे जोड़ना है। ठीक, पानी का मॉलिक्यूल H प्लस OH माइनस टाइप का सोच लो। H प्लस इधर जुड़ा, प्लस हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, प्लस इधर आया, हाइड्रोजन इधर जुड़ा, प्लस उधर गया। फिर जहां जहां प्लस जाएगा वहीं पर OH को तुम्हें जोड़ देना। तो एक बार प्लस यहाँ आया तो यहाँ OH जोड़ दिया, और प्लस यहाँ आया तो यहाँ OH जोड़ दिया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट कभी कभी ऐसे सिचुएशंस को डील करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल होता है। ठीक, मार्कोनिकॉव रूल। जैसे ये एल्कीन है और इसमें मान लो मेरे को एक्स वाई का एडिशन करना है, एक्स पर है प्लस और वाई पर है माइनस। तो इस रूल का कहना है जो निगेटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट ऑन दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, नेगेटिव पार्ट को उस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ले जाओ विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट को यहां पर लेकर के आओ। तो ये हो गया, y को यहां जोड़ा और x को यहां जोड़ा, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। ठीक, जैसे हम लोग अगर इसमें HBr जोड़ रहे हैं तो H पर क्या है प्लस, ब्रोमीन पर है माइनस। माइनस वाला पार्ट इन दोनों में से कहां पर, जहां हाइड्रोजन कम है। यहां पर हाइड्रोजन कम है तो ब्रोमीन को यहां जोड़ दो, ब्रोमीन को यहां जोड़ा, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा थोड़ा सा। और इसी तरह से अगर सपोज ऐसा सिचुएशन है, इसमें मेरे को HCl का एडिशन करना है, H पर प्लस Cl पर माइनस। माइनस वाला पार्ट इन दोनों में से किस पर जोड़ना है, जिस पर हाइड्रोजन कम है। यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 0 हाइड्रोजन, तो यहां पर चिपकाओ। और ये सब तुम कर करके दोबारा देखोगे ना, ये PDF डाउनलोड कर लोगे, gabbarsinghtutorials.in वेबसाइट है अपनी, जानते ही हो। और जाओ डाउनलोड करो, डाउनलोड करके देखो हमने क्या क्या पढ़ाया, फिर तुम इसको दोबारा कर पा रहे हो कि नहीं, कर करके देखना बहुत जरूरी है। तुम्हें लगता रहेगा कि आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे ना तुम्हारा पेन चलता नहीं है। इसी तरह से सपोज ये रिएक्शन है, इसमें हम पानी का मॉलिक्यूल जोड़ रहे हैं। और ध्यान देना, पानी का मॉलिक्यूल जोड़ने के लिए बाहर से H प्लस आयन, बाहर से कुछ एसिड लेना पड़ता है। जैसे H2SO4 लिया था तो बाहर से कुछ H प्लस आयन का इंतजाम करोगी, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल अपने आप नहीं टूटता है। पहले यही वाला H प्लस इसके साथ रिएक्शन करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर पानी का मॉलिक्यूल बाद में आएगा। लेकिन प्रोडक्ट लिखते समय हम ऐसा मान सकते हैं कि चलो इसको यहां से तोड़ा, इस पर प्लस, इस पर माइनस, और माइनस वाला पार्ट यहां जोड़े कि यहां जोड़े। तो हाइड्रोजन जहां कम है, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 0 हाइड्रोजन, तो जो मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3 कार्बन, CH3 यहीं पर OH जोड़ दिया और यहाँ CH2 एंड CH3। कुछ ऐसा सिचुएशन रहे, इसके साथ कह दो अपने को पानी का मॉलिक्यूल जोड़ना है, H पर प्लस और H पर माइनस। रिएक्शन करने के लिए बाहर से कुछ एसिड मिलाओगे। यहां पर कितना हाइड्रोजन है, एक भी नहीं, ध्यान से सोचना, नो हाइड्रोजन, 0 हाइड्रोजन। यहां पर खोजोगे तो तुम्हें 1 हाइड्रोजन मिलेगा। तो यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं, निगेटिव वाला पार्ट यहीं पर ला करके जोड़ दो। तो मेन प्रोडक्ट लिखना हो तो यहाँ पर जोड़ दिया OH, और हाइड्रोजन को यहाँ पर ले आकर पीछे छुपा दो, हाइड्रोजन जोड़ा मगर छुपा दिया। तो इस तरह से मेन प्रोडक्ट मार्कोनिकॉव रूल का इस्तेमाल करके भी, सिंपल एल्कीन से, कोई फालतू उसमें लफड़ा पानी नहीं है, तो सिंपल एल्कीन्स के साथ ऐसे रिएक्शंस मार्कोनिकॉव रूल की मदद से भी करे जा सकते हैं। तो हमने क्या क्या बातें करी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करके रिएक्शंस करता है। लेकिन ध्यान रहे, हाइड्रोजन आयन इकलौता इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, और भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जो हम लोग अभी बात करेंगे ना। यहाँ हम इलेक्ट्रोफाइल की कोई भीड़ नहीं खड़ा करना चाहते हैं, हम सिर्फ तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहते थे कि ऐसे इलेक्ट्रोफाइल भी कोई चीज होता है। एल्कीन से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, फिर रिएक्शन और आगे बढ़ाओगे
तो इस तरह से HCl, HBr, HI, वाटर, इन सब का एडिशन करा के कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनाते चले जाते हैं, वो हमने तुम्हें यहाँ पर समझाया। बहुत सारी बातें हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी है, लेकिन यहाँ पर हम तुम्हारे सामने किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लाना चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते थे कि तुम थोड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल के बारे में समझो, सीखो, और इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ कुछ रिएक्शंस हैंडल करो। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन्स के ऊपर हैंडल किया। ठीक, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जैसे अगर हम एक एल्कीन लिख दें और एक एल्काइन लिख दें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक, जैसे ये करेगा, जैसे इसमें तुम क्या करोगे, तुमने जोड़ा HBr, तो ब्रोमीन को कहां जोड़ना है, इधर जोड़ना है। तो CH3CH और ब्रोमीन और CH3, ये मेन प्रोडक्ट। दूसरा वाला प्रोडक्ट भी बनेगा जिसमें ब्रोमीन इधर, हाइड्रोजन इधर जोड़ोगे, लेकिन वो थोड़ा सा बनेगा। सेम वे यहां पर HBr जोड़ दो, ब्रोमीन को फिर से कहां जोड़ोगे, यहां जोड़ोगे, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, इसी पर प्लस का चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तुमने तोड़ दिया, डबल बॉन्ड हो गया, यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहां पर ब्रोमीन जोड़ दिया। तो इस तरह से ये रिएक्शन पूरा हुआ। अब यहां पर रिएक्शन एक बार और भी हो सकता है, अगर तुमने HBr ज्यादा ले रखा है, जरूरत से ज्यादा ले लिया है कि रिएक्शन करने के बाद बच जाए, तो बचा हुआ HBr दोबारा फिर से यहाँ रिएक्शन करेगा। तो फिर से ब्रोमीन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ, और अब अपने हाथ में ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो सिंगल डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, एक बार रिएक्शन होगा। एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो दो बार रिएक्शन होगा, और कुछ इस तरह का सिचुएशन तुम्हारे सामने आ सकता है। तो इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बात करी, और सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया H+ आयन का ना, कोई ढेर सारा एग्जांपल लेकर के तुम्हें परेशान नहीं किया। और फिर उसी H+ आयन की मदद से रिएक्शन कराते हुए हमने एल्कीन्स और एल्काइंस पर HCl, HBr, HI को जोड़ना सीखा, पानी का मॉलिक्यूल जोड़ना सीखा। तो और भी बातें हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर सिर्फ इतनी ही बातें हमारी रहेंगी। जब एल्कीन्स चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को और डिटेल में और भी ढेरों एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इतने के साथ ही ये पार्ट बंद होगा। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी बातें तुम्हें समझाएंगे, और फिर और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।